अस्सलाम दिस इज बिलाल पॉपुलर से और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का, जो कि पिछले एक हफ्ते से मेरा डेली ड्राइवर भी बना हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इस मोबाइल फ़ोन का एक्चुअल चार्म क्या है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर वही बताने वाला हूँ। इस मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ रिजर्वेशंस भी हैं मेरे, जो कि मेरे हिसाब से फिक्स होने चाहिए। और ये रिजर्वेशन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है उसके रिलेटेड हैं। तो उनके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले, जैसे कि हम हमेशा ही डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप इस डिज़ाइन की बात करते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस साल के अंदर जितने भी फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें सबसे अच्छा डिज़ाइन मुझे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का लगा है। उसके पीछे दो बड़ी रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि ये जो ब्रॉन्ज कलर है, ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ज़रा डिफरेंट किस्म का टिंट देता है। कुछ जगह पर रोज़ गोल्ड भी लगता है और कुछ एरियाज़ में ये कॉपर भी लगता है ये ब्रॉन्ज। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका ये जो स्क्वेयर्ड ऑफ डिज़ाइन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये काफ़ी हद तक एजी फ़ोन है। और इवन अगर आप फ्रंट साइड से डिस्प्ले की बात करते हैं तो उसको भी होल्ड करने में ऐसा लगता है कि आपने एक छोटा टीवी पकड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली टीवीज़ वगैरह भी जो होते हैं वो ज़्यादा कर्व नहीं होते किनारों पे, उनकी एजेस बनी होती हैं। तो वो चीज़ जो है मुझे इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन में बहुत पसंद आई है। और दूसरी बड़ी चीज़ जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन के रिलेटेड, जो कि मैं हर डिज़ाइन में देखता हूँ, वो ये नहीं है कि कोई डिज़ाइन कितना ज़्यादा प्यारा है, वो ये है कि कोई डिज़ाइन कितना ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एप्पल काफ़ी टाइम से परफेक्ट कर रही है। और मुझे अच्छी बात ये लगी है कि सैमसंग ने नोट 20 अल्ट्रा के साथ भी इसको काफ़ी हद तक परफेक्ट कर दिया है। इसका जो बैक कैमरा सेटअप है वो बहुत दूर से रिकॉग्नाइज हो जाता है। ये ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है, आप दूर से देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये एक नोट 20 अल्ट्रा है। और ये डिज़ाइन हमने नोट 20 सीरीज़ के अलावा कहीं पर नहीं देखा, जो कि अगेन प्लस पॉइंट है। और मैं चाहूँगा कि सैमसंग ये जो डिज़ाइन है ज़रा अभी हायर एंड जो फ़ोन्स हैं उन्हीं के लिए रखे, ताकि इनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो यूनिक रहे। फ्रंट साइड की अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो फ्रंट साइड पर जो डिस्प्ले दिया गया है वो सैमसंग का डिस्प्ले है, और उसकी वजह से वो वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्लेज है, इनफैक्ट दी बेस्ट डिस्प्लेज हो सकता है जो कि आपको किसी भी सेलफोन में देखने को मिलेगा। ये 1440p रेजोल्यूशन के साथ आता है, जो कि क्वाड एचडी है। और उसके साथ ये डायनामिक एमोलेड है, जिसका मतलब ये है कि ये आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर देगा। अब 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमने S20 अल्ट्रा के साथ भी देखा था, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सैमसंग ने फाइनली अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को अडॉप्ट किया है। तो S20 अल्ट्रा के अंदर आपके पास ऑप्शन थी कि आप 120 हर्ट्ज को ऑन करें, लेकिन जब आप 120 हर्ट्ज को ऑन करते थे तो आप जो मर्जी सॉफ्टवेयर चला रहे हो उसका रिफ्रेश रेट 120 ही रहता था। लेकिन यहाँ पर अडेप्टिव है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं जो कि 120 हर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करती, तो ये 120 हर्ट्ज वाली बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली 30 फ्रेम्स पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक ऐसे मेन्यू पे आएंगे जो कि 120 हर्ट्ज का फ़ायदा उठा सकता है, तो डेफिनेटली ये 120 हर्ट्ज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ये फैसला कर रहा होता है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा, एक तो ये मिलेगा कि आप जो कंटेंट है लो रिफ्रेश रेट वाला उसको सही तरह देख सकेंगे, और दूसरा बड़ा एडवांटेज ये रहने वाला है कि आपको जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी कमाल मिलेगी। इसके अलावा अगर आप डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पर ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस लगाया गया है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे इस ऑफिस की रीत है कि हम कोई भी बड़ा फ़ोन जब लेते हैं ना, तो फॉर सम वियर्ड रीज़न हम में से किसी एक से गिर जाता है। तो ये फ़ोन भी गिरा है और इसके एज पे निशान आया है जो एलुमिनियम बॉडी है, लेकिन ये फ़ोन इतनी हाइट से गिरा कि इसका एलुमिनियम दब गया। लेकिन इसकी जो बाकी सारी साइड्स हैं, जो ग्लास है, उस पर आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई निशान नहीं है, जो कि इस चीज़ की गारंटी है कि इसके ऊपर जो ग्लास लगाया गया है वो नॉर्मल फ़ोन्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि आप दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड लगा सकेंगे। जबकि नीचे वाली साइड पर आपको आपकी USB Type-C की पोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इस मोबाइल फ़ोन के साथ सैमसंग ने हर चीज़ को थोड़ा सा टोन डाउन किया है। S20 अल्ट्रा में हमने देखा था कि सैमसंग ने हर चीज़ को बस बढ़ाया था, लाइक काफ़ी ऐसे नंबर्स थे जिनको ऑन पेपर देखकर लोग ये भी सोच रहे थे कि क्या हमें इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चार्जिंग है वो 45 वाट से कम होकर 25 वाट के ऊपर आ गई है। अब इन जनरल देखने में ऐसा लगता है कि 25 से 45 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फास्ट चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर चार्जर 45 वाट्स का है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हर टाइम 45 वाट पर चार्जिंग करेगा। इनफैक्ट जो मैक्सिमम नंबर होता है उसके ऊपर चार्जिंग बहुत थोड़े टाइम के लिए की जाती है। ज़्यादातर टाइम जो है वो चार्जर कम वोल्टेज पे कर रहा होता है, क्योंकि आपकी जो बैटरी है या तो वो हीट हो रही होती है या उसकी लाइफ जो है वो डिग्रेड हो रही होती है, तो उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर 25 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो दी गई है, जिसके साथ 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है।
और बैटरी कैपेसिटी 5000 क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है कि थोड़ी सी जगह ली है हमारे इस S Pen ने। अब S Pen एक ऐसा फीचर है जो कि Note 20 या Note सीरीज़ का इन जनरल एक डिफाइनिंग फीचर रहा है, और इस बार S Pen के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स देखने को मिली हैं। और सबसे बड़ी अपग्रेड जो है वो S Pen की बेसिकली स्पीड के अंदर आई है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको एक डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो क्योंकि इसके डिस्प्ले की लेटेंसी कम है तो S Pen की और Note 20 अल्ट्रा की जो आपस में लेटेंसी है उसको भी कम किया गया है, जिसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे आप ये पेन अपनी स्क्रीन पे लगाएंगे और जिस टाइम पे उसका रिजल्ट स्क्रीन पे आएगा उसके दरमियान में 9 मिलीसेकंड का डिफरेंस है, जो कि पहले 45 मिलीसेकंड था। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको साइड बाय साइड किसी और नोट सीरीज़ के फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तेज़ लिख रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसका जो डिस्प्ले है वो रिस्पॉन्ड जल्दी कर रहा है। अब S Pen एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पर्सनली मेरे लिए S Pen जो है उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं रहा। ये ज़रूर है कि अक्सर औक़ात मीटिंग्स में मैंने इसको ओपन करके ऐसे ही स्क्रिबलिंग स्टार्ट कर दी, अगर बोर हो रहा हूँ तो इसका इस्तेमाल कर लिया, लाइक उस तरह तो मैंने इसको फिजट अराउंड ज़रूर किया है। लेकिन एज़ फार एज एक्चुअल यूजेज इज़ कंसर्न तो मैंने S Pen का उतना इस्तेमाल नहीं किया जितना इसका हो सकता है। आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट रिकॉग्नाइज कर लेता है। और इसके अलावा अक्सर औक़ात आप लोग अपनी मीटिंग के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो आप S Pen से कुछ टाइप कर सकते हैं, ऑडियो नोट जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप लेक्चर वगैरह ले रहे हैं तो उस टाइम पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। ऑल्दो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी रूम्स में मोबाइल यूज़ करने देती हैं या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अगर आपकी करने देती है तो दिस कैन बी अ वेरी गुड टूल फॉर दैट। नाउ एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न तो यहाँ पर Exynos 990 का चिपसेट लगाया गया है जो कि सैमसंग का अपना फ्लैगशिप चिपसेट है। अब कुछ मार्केट्स के अंदर स्नैपड्रैगन का चिपसेट भी आया है और लोगों का क्रिटिसिज्म आ रहा है कि भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं आया स्नैपड्रैगन और ये और यूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई पाकिस्तान में किसी भी साल में स्नैपड्रैगन कभी नहीं आया, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रेंड है और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को सिंगल आउट किया जा रहा है, कुछ सर्टेन मार्केट्स में हमेशा से स्नैपड्रैगन आ रहा है, जिसमें यूएस की मार्केट है, इवन यूके के अंदर Exynos आता है, तो वो जो चीज़ है आपको उसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 GB रैम लगाई गई है और उसमें कुछ लोगों का सवाल था कि भाई ऐसा क्यों है। वेल पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो 4G वेरिएंट है, तो 4G फ़ोन्स के लिए जनरली 8 GB रैम भी बहुत ज़्यादा होती है। और मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो रैम है वो LPDDR5 रैम है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है और मोर इम्पॉर्टेंटली 20% एफिशिएंट है, जिसका मतलब ये है कि आप रैम का साइज़ नहीं बढ़ा रहे लेकिन आपकी जो रैम की स्पीड है वो बढ़ रही है। ये ऐसा ही है जैसे आप हार्ड डिस्क का साइज़ बढ़ाइए हैं तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है जैसे अगर आप SSD वगैरह लगवा लें। और SSD की बात हो रही है तो यहाँ पर UFS 3.0 की स्टोरेज भी लगाई गई है। Antutu के स्कोर्स की अगर आप बात करते हैं तो तकरीबन 5 लाख का स्कोर मुझे यहाँ पर देखने को मिला है हाई परफॉर्मेंस मोड के अंदर, और Geekbench के ऊपर सिंगल कोर का जो स्कोर है वो अराउंड 500 के करीब आया है, तो जो स्कोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाले हैं। PUBG और Fortnite जैसी गेम्स जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आप इसके ऊपर खेल सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि मुझे सैमसंग के बारे में काफ़ी मज़ेदार लग रही है वो ये है कि हार्डवेयर दूसरे ब्रांड्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन सैमसंग सॉफ्टवेयर वाली साइड से भी बहुत स्ट्रांग है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो सपोर्ट है और माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी वन ड्राइव वगैरह हैं उन सब की सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती है, तो ऑफिस की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको सेपरेटली नहीं लेनी पड़ेगी, इसके अंदर पहले से मौजूद है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं गैलेक्सी स्टोर की, तो गैलेक्सी स्टोर के ऊपर अभी भी Fortnite अवेलेबल है और ये चीज़ हम देखते जा रहे हैं कि गूगल प्ले स्टोर और आईफोन का iOS का जो स्टोर है उस पर काफ़ी चीज़ें जो है वो डिलीट हो रही हैं। Fortnite वाला भी मसला बना हुआ है लेकिन गैलेक्सी स्टोर जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट खेल रहा है, और अगर कोई ऐप आपको ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलती तो चांसेस हैं कि वो गैलेक्सी स्टोर पे अवेलेबल होगी, और इसमें दोनों हैं तो आप दोनों से फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके पास जो सॉफ्टवेयर की सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन का एक और फीचर जो कि काफ़ी हाई एंड है और मैं कहूँगा काफ़ी निगलेक्टेड है वो इसका डेक्स का फीचर है। डेक्स जो है वो बेसिकली सैमसंग का एक फ़ीचर है जिसके थ्रू आप अपने टीवी के ऊपर कंप्यूटर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने फ़ोन की ज़रूरत है। कुछ टाइम पहले आपको एक डॉक लेना पड़ता था, उसके बाद आपको एक वायर लगानी पड़ती थी। Note 20 अल्ट्रा के अंदर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वायरलेसली डेक्स का इस्तेमाल करता है। आप किसी भी स्मार्ट टीवी के ऊपर जिसमें मिररिंग की सपोर्ट है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेक्स जो है वो स्क्रीन मिररिंग से काफ़ी डिफरेंट है। ये बेसिकली आपको एक मुकम्मल फुल फ्लैज कंप्यूटर वाला एक्सपीरियंस आपके टीवी पे प्रोवाइड कर देता है, और बाय द टाइम आप टीवी वाले पे कंप्यूटर चला रहे हैं और अपनी व्हाट्सएप को चेक कर रहे हैं और सारी एप्लीकेशंस को चेक कर रहे हैं, जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की तरह बिहेव करता है। तो लेट से आप मोबाइल फ़ोन पे किसी बंदे को कॉल कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, और आपके टीवी के ऊपर एक फुल फ्लैज डेस्कटॉप का जो एक्सपीरियंस है वो सेपरेटली चलता रहेगा। और ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये एक फ्लैगशिप चिपसेट के साथ आता है, तो आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं।
मुझे हैरानगी है कि आजकल मोबाइल फ़ोन्स कितना आगे आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे ऑफर। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के इंटरनल फीचर्स की, तो यहाँ पर सैमसंग के काफ़ी स्मार्ट फीचर्स मौजूद हैं। यहाँ पर बिक्सबी अवेलेबल है, लेकिन आई वुड से कि बिक्सबी इज़ नॉट द स्मार्टेस्ट फीचर। उसकी जगह अगर गूगल की अपनी सर्विसेज को यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पर गूगल और सैमसंग दोनों की सर्विसेज हैं। ब्लॉटवेयर यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी ज़्यादा मिलती है, बट उसको मैंने भाई एक फ़ोल्डर बना के बिल्कुल साइड पर कर दिया है। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं होती मैं उनको फ़ोल्डर बना के साइड पे कर देता हूँ, और मैं बड़ा ही सिंपल और क्लीन वाला लुक पसंद करता हूँ। तो मैंने ज़्यादा पेजेस भी नहीं रखे हुए, ये पेजेस भी आज ही आए हैं क्योंकि मैं Antutu का जो स्कोर है वो आप लोगों को दिखाना चाहता था। अदर देन दैट, गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो PUBG भी यहाँ पर हाई सेटिंग में, मैक्सिमम सेटिंग में चल जाती है, और बाकी गेम्स भी आप फुल सेटिंग के ऊपर इस पर खेल सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ अ फ्लैगशिप डिवाइस, तो आपको वो मसला नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरास की, तो बैक साइड पर आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाते हैं, और फ्रंट साइड पर यहाँ पर सिंगल कैमरा लगाया गया है। जो बैक पर 3 कैमराज अवेलेबल हैं, इनमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, और उसके अलावा 2 कैमराज 12-12 मेगापिक्सल के लगाए गए हैं। अब जब इन कैमरास को आप डायरेक्टली ऑन पेपर कंपेयर करेंगे S20 अल्ट्रा के साथ, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि भाई S20 अल्ट्रा का तो कैमरा बेटर है, लेकिन मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज S20 अल्ट्रा की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। कौन बंदा मैसेज कर रहा है? और ये जो कैमराज हैं, इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये नंबर से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा S20 अल्ट्रा पे लगाया गया था, उसमें फोकस जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था। उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर लेज़र ऑटो फोकस लगा दिया गया है। जो कलर्स वगैरह हैं वो इसके टिपिकल सैमसंग कलर्स हैं, यानी कि हाई कंट्रास्ट कलर्स हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक चाहिए तो इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो उतनी नेचुरल लुक आपको प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कमाल आती है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है। जो बैक कैमरा है, जो मेन कैमरा है, इसके अंदर आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो 8K है उसकी एस्पेक्ट रेशियो को भी बेहतर बनाया गया है। बट पर्सनली आई वुड से कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो 4K इज़ द वे टू गो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर, क्योंकि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑल दो काफ़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी उस पॉइंट पे नहीं पहुंची कि आप उसको उस तरह से इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिंगल टेक का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली AI का यूज़ करते हुए तस्वीरें और वीडियोस बना लेता है। ये हम सैमसंग के लोअर एंड फोन्स पे भी देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाइट मोड, लाइव फोकस, सुपर स्लो मोशन और इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब अवेलेबल हैं। तो इफ़ यू आर अ सैमसंग यूज़र, आपको पता होगा, फ्लैगशिप फ़ोन है, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसमें और जो टेलीफोटो कैमरा है उसमें जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। तो आप कोई भी कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो, जो कलर का शिफ्ट है वो अब उतना ज़्यादा नहीं है जितना स्टार्ट के अंदर था, तो कलर शिफ्टिंग भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो टेलीफोटो कैमरा है वो ऑन पेपर अगेन आप देखते हैं, आप कहते हैं यार S20 अल्ट्रा में 100x था, यहाँ पर ये 50x है, जबकि ऐसा नहीं है। 100x जो S20 में था वो भी डिजिटल था, यहाँ पर जो 50x है वो भी डिजिटल है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर जो एक्चुअल लेंस है वो 5x ऑप्टिकल जूम पे है, जबकि S20 अल्ट्रा में हमें 4x ऑप्टिकल जूम मिल रहा था। तो यहाँ पर जो ओवरऑल 50x की क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से S20 अल्ट्रा से बेहतर रहने वाली है। ऑल्दो आई डोंट नो कि कौन इस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। ज़्यादातर केसेस में मैंने जब भी जूम का इस्तेमाल किया है, तस्वीर लेने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए किया है कि मेरे दूर पर कौन सी चीज़ है या मैं जिस चीज़ को भी देख रहा हूँ वो क्या है, तो उस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तस्वीर लेने के लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा इतनी ज़्यादा जूम का इस्तेमाल करे। इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस बार नंबर्स पे फोकस नहीं किया गया, तो यहाँ पर आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि ऑन पेपर अगेन कम लगता है, लेकिन ये जो 10 मेगापिक्सल का कैमरा है ये आपको 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड की जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करता है। अब फ्रंट कैमरा के थ्रू स्लो मोशन का भी यूज़ कर सकते हैं, और ओवरऑल अगर आप एक ब्लॉगर वगैरह हैं तो ये जो फ्रंट कैमरा है आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आप एक सैमसंग फ्लैगशिप से एक्सपेक्ट करते हैं। जो कलर्स हैं वो टिपिकल सैमसंग कलर्स हैं, यानी कि अगर आप कोई ज़्यादा ब्राइट इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं तो अक्सर औक़ात स्किन जो है वो थोड़ी सी ब्लैंड हो जाती है और बाकी चीज़ें हाई कंट्रास्ट में रहती हैं, जो कि अगर आप सैमसंग की लुक को पहले जानते हैं तो एग्जैक्टली वैसी ही है। डिटेल जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। फ्रंट कैमरा जो है उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है। इवन अगर आप लो लाइट के अंदर इसके पिक्चर्स लेते हैं तो पहले की निस्बत जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। और फ्रंट कैमरा बेसिकली एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है, तो अगर आप किसी बंदे के साथ ग्रुप सेल्फी ले रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड एंगल मोड पर चला जाता है, वरना ये नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट है उसी मोड के ऊपर काम करता रहता है।
इसके अलावा भाई दिस इज़ अ फ्लैगशिप डिवाइस, तो ये आपको वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर फास्ट वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है और ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, जो कि एक ऐसा फीचर है जिसकी मुझे बहुत बुरी तरह से आदत पड़ गई है। मेरे ईयरफोन्स रिवर्स वायरलेस चार्ज होते हैं, मेरा दूसरा फ़ोन अक्सर का डेड हो जाता है, जो कि एक आईफोन है बाय द वे। तो मुझे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की काफ़ी ज़्यादा आदत थी और इससे पहले जो मैं फाइंड X2 Pro यूज़ कर रहा था वो सेरेमिक बैक में था, तो उसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं थी। यहाँ पर उसकी सपोर्ट भी दे दी गई है। और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के बारे में ये बताना चाहूँगा कि फॉर सम वियर्ड रीज़न S20 अल्ट्रा पे जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग थी वो काम करती थी, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से अलाइन करना पड़ता था दोनों फ़ोन्स को। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बस आप फ़ोन रखते हैं और नॉर्मल तरीके से काम करने लग जाता है। आई डोंट नो S20 अल्ट्रा में क्या मसला था, बट उसमें आपको अलाइन करना पड़ता था और अगर हल्का सा भी हिलता था तो इशू आ जाता था। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, जो कि एग्जैक्टली वही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि आपको S20 अल्ट्रा में मिल रहा है। यानी कि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है पहले सैमसंग के फ़ोन्स की निस्बत, क्योंकि जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं वो सैमसंग की तरफ से बेस्ट नहीं आते थे। इनफैक्ट अभी भी ये जो स्पीड है मेरे हिसाब से इम्प्रूव हो सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन स्पीड भी जो है वो मेरे हिसाब से बेहतर हो सकती है। यहाँ पर ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर अब बाकायदा एक स्पीकर है, तो पहले की तरह ये वाइब्रेट नहीं होता जैसे S20 अल्ट्रा हुआ करता था। आप जब कोई भी सॉन्ग सुनते थे तो स्क्रीन वाइब्रेट होती थी, वो काम यहाँ पर नहीं है। आपको श्रिल का साउंड नहीं आता। अभी भी जो स्पीकर्स हैं वो ज़रा कम लाउड हैं, मेरे हिसाब से और लाउड होने चाहिए थे, लेकिन S20 अल्ट्रा की निस्बत जो स्पीकर्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगे हैं। फाइनली अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा कहता हूँ कि 2,20,000 या 2 लाख या इवन लाख रुपए से ऊपर आपको फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर आप इससे ऊपर फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो आप फ़ोन नेसेसिटी के लिए नहीं बल्कि लग्जरी के लिए ख़रीद रहे हैं। मैंने खुद महंगे फ़ोन रखे हुए हैं, लेकिन ये फ़ोन मेरा शौक़ है, ये मेरी लग्जरी है, ये मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाख रुपए की रेंज के अंदर फ़ोन ख़रीदते हैं तो आप इजीली पाकिस्तानी मार्केट में अच्छा फ़ोन ख़रीद सकते हैं जो कि 2-3 साल निकाल दे। लेकिन अगर आप लग्जरी की तरफ जा रहे हैं तो सैमसंग इज़ योर बेस्ट बेट इस टाइम के ऊपर Note 20 अल्ट्रा की फॉर्म में, क्योंकि इस फ़ोन को अगर आप बाय करेंगे और बाद में बेचने जाएंगे तो प्राइसेस कम नहीं होंगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप फ्लैगशिप एक्सपीरियंस में आना चाहते हैं, क्योंकि हर साल भी अगर आप चेंज करते हैं और आपका फ़ोन कम प्राइस तोड़ता है तो बहुत थोड़े से पैसों में आपको हर साल अपग्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पर जाते हैं और कोई ऐसा फ़ोन ख़रीदते हैं जो कि मार्केट का फ़ोन नहीं है, तो उसमें आपके पहले साल में इतने पैसे कम हो जाएंगे कि आप दोबारा अपग्रेड नहीं कर सकेंगे। तो आई वुड से कि फ्लैगशिप्स आर नॉट अ नेसेसिटी। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लैगशिप खरीदें। अगर आप फ्लैगशिप खरीद रहे हैं आपको एंड्रॉयड फ्लैगशिप चाहिए तो Note 20 अल्ट्रा इज़ द बेस्ट एंड्रॉयड फ्लैगशिप जो कि पाकिस्तानी मार्केट में मिल सकता है। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सैमसंग नेक्स्ट टाइम से स्नैपड्रैगन ले आए, बट दिस इज़ जस्ट अ विश। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। एक्सनॉस की अगर परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है तो वो भी बेहतर है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगली बार रैम भी थोड़ी सी ज़्यादा हो, बट अदर देन दैट मेरा इस फ़ोन से कोई रिजर्वेशन नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट जो रिजर्वेशंस हैं भी रैम और प्रोसेसर वाले, वो मेरा नहीं ख्याल कि एक्चुअल लाइफ में इफेक्ट करें आपकी परफॉर्मेंस को। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।